मतें तुम्हारे सामने पहाड़ बनकर के आ जाए। और मेरे बेटों में ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, और मेरी शहजादियों, बेटियों और शेखपुरे की बसने वाली लड़कियों, मेरी माँ और बहनों, मैं ये पैगाम आम करना चाह रहा हूँ। आप अपने मैके में हो, आपका मिशन होना चाहिए कि फजर की नमाज अदा कर रही है बेटी, और फजर की नमाज के बाद जब जो कुरान खोल कर देखे तो कभी सूरह यासीन पढ़ती नजर आए, कभी सूरह कहफ की तिलावत करती नजर आए, कभी सूरतुल जुमा पढ़ रही है, कभी आयतुल कुर्सी पढ़ रही है, कभी सूरह आले इमरान पढ़ रही है और दुआ कर रही है, ऐ परवरदिगार मेरे वालिदैन को बख्श दे, ऐ परवरदिगार पूरे गांव पर रहम फरमा और हमारी भी बख्शिश फरमा। बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बेशक बेशक। और बेराह रवी का मुआशरा बेराह रवी का शिकार होता चला जा रहा है। लंबी चौड़ी तकरीरें सुनने की बजाय छोटी छोटी तकरीरें सुनो, मगर अपनी जिंदगी में चेंजिंग और इनकलाब जो बात बने। 2.5 घंटे तकरीर किया, उसका कोई फायदा नहीं है अगर अमल नहीं किया। अगर 3 घंटे मुफ्ती शकील ने तकरीर की, उसका बताओ अगर अमल नहीं किया तो कोई फायदा है। 4 घंटे मुफ्ती साहब बोलने की क्षमता अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं और पूरी रात भी बोलने की क्षमता अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर जनाबे आली फजर तक तकरीरें सुनी मगर अमल का मामला ये है कि ये तो मुफ्ती साहब का काम है, इधर से सुना इधर निकाल दिया गया और जनाबे आली अमल नहीं किया गया, तो बताओ तकरीर में जितनी देर बैठे तो फायदा होता चला गया, मगर अमल नहीं किया तो किसी काम का मामला नहीं है। और अगर एक लम्हा तकरीर में बिता दिया, अगर 10 मिनट तकरीर सुन ली और दिल के कानों से सुन ली और अमली मैदान में भी उतार लिए गए, तो मैं दावे के साथ अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करके कह रहा हूँ, अगर अमल कर लिया तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। आज नई नस्ल नौजवान जी अजीबो गरीब गुनाहों में मुब्तला होती जा रही है। इंसान, मेरी बात अगर हक ना हो तो बताओ, ऐसी बात है कि नहीं? बशमूल मन छोटे छोटे बच्चे, मैं जाता हूँ और ये देखने में भी आ रहा है, छोटा बच्चा है शराब का आदी होता चला जा रहा है, कम सिन बच्चा है जुए का आदी होता चला जा रहा है, कम उम्र बच्चा है जुआ खेल रहा है, कम उम्र बच्चा है गाली गलोच के मैदान में उतर करके जा रहा है, कम सिन बच्चा है अपने बाप को गाली दे रहा है, कम सिन बच्चा है अपने बाप की नाफरमानी कर रहा है। मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, जरा सुनो सुनो, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्सी फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी क़रा अल कुरान व अमिला बिही। इसका तर्जुमा ये है, शहपुरे के लोगों, अगर तुमने कुरान करीम की तिलावत कर ली, जरा गौर से सुनना, मन क़रा अल कुरान, अगर कुरान करीम की तिलावत कर ली है, वह अमीला बिही, और उस पर अमल करके दुनिया से चले गए, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। अगर हमारी बेटियां सूरह यासीन शरीफ पढ़ेंगी, अगर हमारे बेटे सूरह कहफ पढ़ेंगे, अगर हमारी बेटियां और माँ और बहनें फजर की नमाज के बाद कुरान करीम को खोल करके देखेंगी और अपने माँ बाप के साथ साथ औरों को भी तालीम करेंगी, तो कुरान ने ऐलान किया, हदीस पाक ने ऐलान किया है, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कुरान का पढ़ने वाला ऐसा होगा, उसके बाप को भी ताज पहनाया जाएगा और उसकी वालिदा मोहतरमा को भी ताज पहना दिया जाएगा। ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्सी फी बुयूति दुनिया, उसकी रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से भी बढ़कर होगी। अब जरा बताओ वो दिन कैसा होगा? अरे कुरान करीम में ये बयान फरमाया, ज़रा ये कुरान करीम के हाफिज़ बने हैं और कारी अनीस साहब की मेहनतें रंग लाई हैं। मैं तो चाहूँगा कि शहपुरे का ही नहीं बल्कि हर जगह का बच्चा बच्चा आलिम दीन हो जाए। आज नेगेटिव थिंकिंग हो गई है, अगर हाफिज़ कुरान बनेगा तो खाएगा क्या, अगर कारी कुरान बनेगा तो खाएगा क्या। ये हमारे दोस्त बैठे हैं, याद रहे कारी शाहिद साहब, जब ये हाफिज़ कारी
कारी अनीस साहब तो बहुत बाद के हैं, हमारे साथ अगर हिफ्ज किया है तो ये कारी शाहिद हुसैन साहब ने हिफ्ज किया है, कारी शकील साहब ने भी बाद में हिफ्ज किया है। ये बाद की यानी चीज़ें हैं, बाद का मामलात है। अल्लाह अकबर, ज़रा देखें अल्हम्दुलिल्लाह इनका मामला क्या है। अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि कुरान करीम के कारी हैं, ये अपने शागिर्दों की टीम तैयार कर रहे हैं और ये अपने शागिर्दों की टीम तैयार करेंगे। और जानते हो इससे होता क्या है, हमारे उस्ताद कारी शरीफ अहमद साहब और उनके जो उस्ताद होंगे और उनके उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद, ऐसे ही लड़ी चली जा रही है। ये सदक़े जारिया है। हमने अपने शागिर्दों को तैयार किया, हमारे शागिर्द अपने शागिर्दों को तैयार करेंगे। अगर नियत में खुलूस है, नियत में लिल्लाहियत खुलूस और रिज़ा शामिल है तो क़यामत के दिन ये ज़रिया नजात बनेगा और बख्शिश का ज़रिया बनता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक। अजीजों, साथियों, दोस्तों, तवज्जो है या सलातो सलाम का नजराना अभी से पेश कर लिया जाए? ज़रा गौर करें। मैं बता रहा हूँ, कभी कभी ये बातें सुनने की मिलती हैं, वरना दिन भर तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और तरह तरह की खुराफात, चैटिंग, मैसेज, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कौन कौन से गिराम में इंसान खुद गिराम बना हुआ है। और नौजवान तबका तो बहुत तहस नहस होकर के जी रहा है, अपने बाप को इग्नोर कर रहा है, अपनी माँ को इग्नोर कर रहा है, अपनी बहनों को इग्नोर कर रहा है। अगर उसको काम के लिए बताया जाए तो इग्नोर करता नजर आ रहा है। ऐ मेरे नौजवान शहपुरे के सुन्नी मुसलमान, मैंने सूरह क़ियामा में ये भी पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिअ अश-शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र। इसका तर्जुमा ये है, नौजवानों सुनो, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला उक़सिमु, मैं क़यामत के दिन की कसम खाता हूँ, क़यामत के दिन की कसम याद करता हूँ, मैं क़यामत के दिन की कसम याद करता हूँ। वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और मलामत करने वाले यानी मलामत करने वाली जान की कसम। आगे क्या है, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज नहीं जमा करेंगे? क्या फेसबुक चला करके, क्या इंस्टाग्राम चला करके, या तरह तरह के गुनाहों के मैसेज कर करके, या अल्लाह ताला की नाफरमानी करके, या कुरान करीम को ना पढ़ करके, या तरह तरह की नाफरमानियां करके, क्या इंसान ये समझता है उससे हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा? उससे हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनानाहु, क्यों नहीं, हम उसके पोरू के यानी बनाने पर कादिर हैं। उसके पोरे जो उंगली के पोरो होते हैं वो अलग हो गए होंगे तो उसको जोड़ा जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। अला अन यानी नुसव्विया बनाना, बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा। अगरचे सूरत का नुज़ूल खास है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके बारे में ये आयत उतरी है, वो कहेगा यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, क़यामत का दिन कब आएगा? वो मजाक के तौर पर पूछेगा, इस्तिहज़ा के तौर पर पूछता है कि क़यामत का दिन कब आएगा। उसके यानी गुमान में ये बात है कि क़यामत माअज़ल्लाह नहीं होने वाली। लोग मजाक बनाया करते थे, लोग ठट्ठे उड़ाया करते थे, लेकिन कुरान ने बयान किया, फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु, क़यामत का दिन जब होगा तो बरिक़ल बसरु यानी बिजली चमकेगी, आंखें चुंधिया जाएंगी, वह खसफल कमर, और चांद गहन हो जाएगा, वह जुमिअ शम्सु वल कमर, और चांद और सूरज की जगह एक हो जाएगी। मतलब ये है कि सूरज पूरब से निकलता है, मगर क़यामत का मामला ये होगा जब उसकी वो निशानी जाहिर होगी तो सूरज जहां से निकलता है, मतलब सूरज और चांद दोनों मिला दिए जाएंगे, उनके निकलने की जगह एक हो जाएगी। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़रा, ये भी कुरान ने बयान किया है। उस दिन पता चल जाएगा, इंसान को बता
जाएगा कि उसने कितने गुनाह किए हैं और कितने गुनाह छुपे में किए हैं और कितने गुनाह तारीकी में किए हैं। अल्लाह अकबर, ये बता दिया जाएगा। अब नौजवानों बताओ, ये कुरान करीम ऐलान कर रहा है। बहुत लंबी चौड़ी तकरीरें हम सुनते हैं, अंदाज तो बड़ा अच्छा था मुफ्ती साहब का और मुकर्रिर साहब का, मगर मुझे इसका जवाब दे दिया जाए। जो नई नस्ल जुए की तरफ जा रही है, जो नई नस्ल शराब की तरफ जा रही है, जो नई नस्ल गुनाहों की तरफ जा रही है, जो नई हमारी बहू बेटियां जो तरह तरह के फिल्में ड्रामे देखने की तरफ जा रहे हैं और घर घर में मोबाइल की सनसनाहट का आवाज आ रहा है, छोटा बच्चा अगर देख रहा है वो भी यहूदियों के जाल में फंसता चला जा रहा है। एक अजीब बीमारी हो गई है, एक अजीब तमाशा बना हुआ है। लेकिन कुरान ने कहा है वजुमिअ शम्सु वल कमर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफर, इंसान उस दिन कहेगा आ किधर भाग कर जाऊं। जब क़यामत का मामला आएगा वही बच्चा हर इंसान ये कहेगा ऐनल मफर, आज किधर पनाह ली जाए। आज रिश्तेदार काम नहीं आएगा, आज अपना बाप काम नहीं आएगा, आज कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। कुरान ने कहा है कल्ला ला वज़रा, हाँ हरगिज़ नहीं, कोई पनाह नहीं मिलेगी। हाँ अगर काम आएंगे तो कुरान की तिलावत रात की तन्हाइयों में की है, कभी सूरह कहफ को पढ़ा है वो काम आएगा, कभी सूरह यानी आयतुल कुर्सी को पढ़ा है वो काम आएगी, कभी सूरह मुनाफिकून की तिलावत की है, कभी सूरह हदीद की तिलावत की है, कभी सूरतुल क़ियामा की तिलावत की है, कभी सूरह असहाबे कहफ की तिलावत की, सूरतुल कहफ की तिलावत की है। अगर ये कुरान पढ़ा होगा तो यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक। इसलिए नौजवानों, जिंदगी का तजर्बा यही है कि हमारे और आपके लिए ये चीज काम आने वाली दुनियादारी नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं इंसान के दिल में जो ख्यालात आते हैं। गौर से सुनना ज़रा, व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, हम इंसान को हमने पैदा किया और हम जानते हैं इंसान के दिल में जो ख्यालात पैदा होते हैं उसको भी जानते हैं। आपने दिल में कोई ख्याल, गौर करो नौजवानों, दिल की जो घड़ी है, दिल की जो कैफियत है, अल्लाह उससे भी वाकिफ है। व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, 26वां पारा ये बता रहा है कि अल्लाह फरमाता है व नअलमु, हम जानते हैं, मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, जो उसके दिल में ख्याल आ रहा है। अब बताओ, दिल की कैफियत को जानने वाला परवरदिगार है। अब अगर दिल में ख्याल ये आया कि यार आज अब ईद हो गई, रमज़ान गुजर गया, अब कुरान करीम नहीं पढ़ूंगा, ये ख्याल आ रहा है, या हमारी बेटी के दिल में ये ख्याल आया अब तो रमज़ान गुजर गया, अब सूरह कहफ की तिलावत नहीं करनी, अब अगले जुमे में करनी है, ये ख्याल गुजर रहा है। अब ज़ुहर की नमाज में नहीं जाना है, ये ख्याल गुजर रहा है। अब असर में नहीं जाना है, ये ख्याल गुजर रहा है। अब मगरिब व इशा में नहीं जाना है, ये ख्याल गुजर रहा है। इस ख्याल को जानता है परवरदिगारे आलम, और अल्लाह फरमाता है व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शहरक से भी ज्यादा करीब है। ये 26वें पारे की आयत बता रही है। वरीद वो बड़ी रग है जो गर्दन के अंदर होती है, बड़ी रग, उसको वरीद कहा जाता है। ये गर्दन के अंदर जो रग है ये बादशाह रग है। इस रग से पूरे जिस्म में खून फिल्टर यानी सरायत करता है। ये बड़ी रग है गर्दन में, इसको वरीद कहा जाता है। यहीं से पूरे जिस्म में खून ट्रांसफर होता है। आपके हाथों की रगों में खून यहाँ से आता है, आपके दिमाग में खून ऊपर को इसी रग से जाता है, आपके पेट में और आपके दिल तक और आपके जिस्म के पुर्जे पुर्जे में जो खून सप्लाई होता है वो इसी रग के जरिए सप्लाई होता है। और ये रग कितनी नजदीक है, गर्दन से ज्यादा, यानी गर्दन के अंदर है तो आपके बहुत ज्यादा नजदीक हुई ना। जो गर्दन है आपकी, आपसे कितनी पास है, और इसके अंदर जो रग है वो भी आपके कितने पास है। लेकिन कुरान ने बयान किया है व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीदी, हम बंदे की रग से भी ज्यादा करीब है। यानी उसके यानी जिस्म के जो गर्दन के हिस्से में रग होती है जो पूरे जिस्म को खून सप्लाई करती है, पूरे जिस्म की बादशाह रग है वो, हम उस रग से भी ज्यादा करीब हैं। अल्लाहु अकबर। कुरान करीम ने बयान किया है और बताया है कि बंदा अगर कुछ भी करेगा तो दुनिया देखे न देखे
मगर परवरदिगारे आलम देख रहा। वाह वाह वाह, बेशक। इसलिए नौजवानों, हमें बेदार होने की ज़रूरत है। वनहनु अक़रबु, आज हमारे नौजवान तकरीर उसको समझते हैं कि चौके छक्के लगा दिए जाए और खूब यानी जनाबे आली यानी दिल के साथ तकरीर करने का मतलब ये जानते हैं नौजवान कि बहुत ज़्यादा ताकत के साथ तकरीर कर दी जाए। ऐ नौजवानों, ये मतलब हरगिज़ नहीं है। तकरीर का मतलब ये है कि हम इंसान को पहचाने क्या बोल रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ये कुरान ऐलान कर रहा है। आगे चलिए, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानी अनिल यमीनी व अनिश शिमाली क़ईद, जब दो लेने वाले लेते हैं, एक दाहिनी तरफ बैठा है और एक बाएं तरफ बैठा है। मतलब ये है कि कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान, आपने जो बात बोली, दो फरिश्ते बैठे हैं, एक दाहिनी तरफ बैठा है और एक बाएं तरफ बैठा है। अगर आपने गाली गलोच का मुआमला किया तो बाएं तरफ वाला फरिश्ता बदी लिखने पर मुकर्रर है। आपने किसी को गाली दी, बाएं तरफ जो फरिश्ता बैठा है लिख लिया गया अपने, यानी उसने दफ्तर में लिख लिया। आपने किसी की गीबत और चुगली की, बाएं तरफ जो फरिश्ता बैठा है उसने लिख लिया है। और आपने कुरान पढ़ा माशाअल्लाह, कभी सूरह कहफ पढ़ रहे हैं, कभी आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं, तो दाहिनी तरफ वाला फरिश्ता लिख लेता है अल्लाह का बंदा कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह का बंदा रोजा रखने की बातें कर रहा है, अल्लाह का बंदा लोगों को नमाज पढ़ाने की ताकीद कर रहा है, नमाज पढ़ने की ताकीद कर रहा है, जितनी भी ताकीदात हैं सब कर रहा है। तो दाहिनी तरफ जो फरिश्ता बैठा है वो लिख लिया करता है और आपके नामे आमाल में नेकियां मिला दिया करता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक। यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीनी व अनिश शिमाली क़ईद, जब दो लेने वाले लेते हैं, एक दाहिनी तरफ बैठा है और एक बाईं तरफ बैठा है। अल्लाहु अकबर। देखें, अब आपको समझना है, ज़रा गौर करें। ये 26वां पारा कह रहा है, ये हाफिज़ व क़ारी सब बैठे हैं, ये आयत करीमा है, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान। अब आप जो बातें बोलेंगे वो पोशीदा नहीं हैं। ये फरिश्ते कभी जुदा नहीं होते हैं इंसान से, सिवाय दो वक्तों के। एक तो पखाने करने के वक्त, जब इंसान टॉयलेट में जाता है तब इसके साथ वो फरिश्ते नहीं होते हैं। अगर आप टॉयलेट में बात करोगे तो इन्हें तकलीफ उठा करके फिर आना पड़ता है लिखने के लिए, इसलिए बैतुल खला में बात करने की इजाज़त नहीं है। और दूसरा, बीवी से मुजामअत के वक्त ये फरिश्ते साथ नहीं होते हैं, उस वक्त भी बात नहीं करनी चाहिए। इस वक्त के दो वक्तों के अलावा हर वक्त इंसान के ये साथ रहते हैं, आपका हर हर लम्हा लिखा जा रहा है। अब अपने दिल के अंदर ज़रा गौर करके झांक कर देखा करें, फजर की नमाज के बाद मैंने कितनी गालियाँ दी हैं, किसी इंसान के साथ कितनी गीबत व चुगली का मुआमला किया है, ये हर इंसान सोचे, तुम में से हर एक सोचे। और जब शाम हो जाए तो कम से कम एक लम्हा ये भी तो अपने लिए निकाला करो यार, कि कम से कम आज मैंने कितनी गीबत की है या कितनी नेक बातें कही हैं। इंसान अपना हिसाब पैसों का तो लगा लिया करता है, आज कितना मुनाफा हुआ है, आज कितना कारोबार में फ़ायदा उठाया है, लेकिन ये हिसाब कौन लगाएगा? आज मैंने अपनी ज़बान से कितनी गलत बातें बोली हैं या अपनी ज़बान से कितनी अच्छी बातें बोली हैं। अगर आप टोटल मारते जाओगे, रोज़ाना कम से कम मुहासबा करोगे, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़बान में भी कंट्रोल नज़र आएगा। आप जब भी बोलोगे भली बात बोलोगे, आप जब भी बोलोगे सवाब की बात बोलोगे, आप जब भी बोलोगे इस्लामी उसूल के मुताबिक बात बोलोगे। इसलिए कि जब अपने गिरेबान में झांक करके देखोगे अपनी कमियां नजर आएंगी, और आखिरत के अजाब का मामला जब देखोगे तो जब भी जबान खुलेगी कभी कुरान की तिलावत पर खुलेगी, और जब भी जबान खुलेगी कभी नमाज के ताल्लुक से खुलेगी, जब भी जबान खुलेगी कभी शरीयत के ताल्लुक से खुलेगी, कभी माँ बाप के अहकाम के ताल्लुक से खुलेगी। मैं कहना ये चाहूंगा, जब डर पैदा होगा तो कभी भी जबान शरीयत के मुखालिफ नहीं जाएगी, बल्कि शरीयत के मुताबिक जाएगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हैदर हैदर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला हैदर हैदर,
या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, या माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बहुत खूब, वाह वाह, माशाअल्लाह। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूब बहुत भाई, लंबा बहुत। नारा लगाया। ये तौसीफ सुभान रज़ा अल्लाह। हैं, हमारे चचेरे हैं। जी, माशाअल्लाह, वाह, वाह, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे आमीन, और आमीन। सबको सलामत रखे। आमीन। और अच्छा है माशाअल्लाह। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को चेंज करें। अब वो दौर मतलब बदल डालो नौजवानों के, जो मतलब शबाब और ऐशो इशरत वाला दौर आप समझ रहे हो। यकीनन ये ज़िंदगी चंद रोज़ा ज़िंदगी है, हैं? और ये सब जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, मैंने अभी अभी पढ़ा, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, मायल्फिज, जो भी बात अपनी जबान से निकालते हो और जो भी बात अपने मुंह से निकालते हो, चाहे अच्छी बात हो या गंदी बात हो, गुनाह की बात हो या अच्छी बात हो, तो एक लिखने वाला फरिश्ता तैयार बैठा है। बेशक बेशक, इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वजाअत, और आगे कुरान ने बयान फरमाया, वजाअत सकरातुल मौत बिल हक़, मौत की सख्ती हक के साथ आई। जान जब निकलती है ना तो कितनी तकलीफ होती है, यह अभी हमें भी नहीं पता, पढ़ा है किताबों में। भाई पता नहीं है ना, लेकिन किताबों में पढ़ा है। अल्लाहु अकबर, कुरान कह रहा है, कुरान ऐलान कर रहा है, ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, ये वो है जिससे तू भागता था। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और सूर फूंका जाएगा। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद, ये वादे का दिन है। और आगे कुरान ने बयान फरमाया, वजाअत कुल्लु नफ्सिम माहा साइक़ुन व शहीद, हर जान आएगी, हर जान आएगी। और कैसे आएगी क़यामत के दिन हर जान? माहा साइक़, उसके साथ एक हाँकने वाला होगा, चल इधर चल। माहा साइक़, उसके साथ हाँकने वाला होगा। और हाँकने वाला कौन होगा? फरिश्ता होगा। गुनाहगार होगा, उसको जहन्नम की तरफ हाँक कर ले जाएगा। और जनाबे आली, जिसने गुनाह किए होंगे और कुफ्र किया होगा, मासाइक जहन्नम की तरफ लेकर के जाएगा। और उसके साथ उसका नफ्स भी होगा, वो उस पर गवाह होगा। आपके आज़ा गवाही देंगे, आपकी ज़बान आपके खिलाफ गवाही देगी, आपके हाथ आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके जिस्म का हर यानी हिस्सा आज़ाए जवारे ये जवाब देंगे कि परवरदिगारे आलम, ये नमाज नहीं पढ़ता था, ये कुरान नहीं पढ़ता था। इसलिए ए नौजवानों, ऐसे काम करो कि हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दे, बल्कि तुम्हारे
तुम्हारे मुताबिक गवाही दे के परवरदिगारे आलम इसने हाथों को अगर छुआ तो कुरान करीम हाथों से छुआ। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई चीज छुई तो वो कुरान करीम हुआ करता था। जब भी इसके हाथों में आया, कभी कुरान करीम हाथ में आया, कभी दूसरी दीनी किताब हाथ में आई, कभी हदीस शरीफ का मामला हाथ में आया, कभी और अच्छा सामान हाथ में आया। जबान जब गवाही दे तो जबान भी आपके खिलाफ गवाही ना दे, बल्कि आपके मुताबिक गवाही देती नजर आए कि परवरदिगारे आलम दुनिया वाले तो आराम से सोया करते थे, मगर ये रात में उठ करके तेरे कुरान की तिलावत करके अपने खाने दिल को मुनव्वर किया करता था। वाह वाह वाह, बेशक। ये गवाही तुम्हारे मुताबिक जब मिलेगी तो इंशाअल्लाह तुम्हारी ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब। बेशक, समझे? और ये कीमती लम्हात आपके लिए जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे कीमती लम्हात, मतलब ये है कि आपकी ये जा रहे हैं। कीमती लम्हे ये नहीं होते हैं कि कारोबार में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी। कीमती लम्हे, सबसे ज़्यादा कीमती लम्हे वो होते हैं कि अल्लाह की याद में आपके वो लम्हात गुजरे हों और ज़िक्र इलाही में वो लम्हात गुजरे हों, तो वो लम्हे आपके बहुत कीमती लम्हे हुआ करते हैं, बहुत बाबरकत लम्हे हुआ करते हैं। उठो और अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करो। सब कुछ कुरान ने बता दिया है। अभी मैं बयान करने पे आ जाऊं तो बहुत यानी टाइम तवील हो जाएगा। अभी तो मैंने हदीसों को हाथ नहीं लगाया, कुरान की आयतों की तिलावत कर कर के आपको समझाया गया। हमने तो ये पढ़ा है कुरान के अंदर, अगर दुनिया मफहूम उसका बयान कर रहा हूँ, अगर दुनिया की अदना सी भी अहमियत होती तो कहीं कहीं भी कुरान करीम जरूर बयान करता कि दुनिया की इतनी अहमियत है, मगर दुनिया के बारे में फरमाया गया मताउन कलील। दुनिया का बरतना बहुत थोड़ा है। कोई 40 साल आया चला गया, कोई 50 साल आया चला गया, और कोई 60 साल ज्यादा से ज्यादा 100 साल गुजार कर दुनिया को अलविदाई सलाम कहकर चला गया। इसलिए किसी ने ये कहा है कि खूब दुनिया की दौलत कमाई, दुनिया की दौलत कमाई, फिर भी अफसोस खाली चला मैं। ये हर इंसान यही उस वक्त यानी सोचता है, यार अभी तो आया था और अभी जा रहा हूँ। मुबारक हो इन हुफ्फाज किराम को। ये हुफ्फाज ये यहीं के अपनी बस्ती के लड़के हैं ना, माशाअल्लाह। और आगे भी मैं ये कहना चाहूँगा, आगे भी ये अपनी तालीमी सफ़र को जारी रखें, यहीं पर स्टॉप ना करें। आज लोग कहते हैं कि आलिम बन के होगा क्या। मेरा तजर्बा ये है, अगर पूरा टनाटन आलिम बना जाए तो हर दौर में लोगों को उसकी ज़रूरत रहती है। अगर काबिल किसी भी लाइन के अंदर अगर अधूरा बनोगे तो अधूरा तो वैसे ही रहता है, न इधर का न उधर का। वो ज़िंदगी से बज़ाहिर परेशान मालूम होता है, कहाँ ज़रिया माश अपना क्या करे या कहां से कमाएगा, ये उसको फिक्र लगी रहती है। अगर मिस्त्री अधूरा बन गया, कोई काम के लिए बुलाता तक नहीं है, अगर काम काज करने में थोड़ा अधूरा है, टेलर के पास काम सीखने के लिए गया और काज बटन सीखने के वक्त ही उसने इस्तीफा दे दिया, न काटने का तरीका आया न छांटने का सलीका आया, तो कोई उससे कपड़े सिलवाने के लिए तैयार रहेगा? हरगिज नहीं रहेगा। ये कंपटीशन का दौर है, ये बहुत जदीद दौर चल रहा है, ये बज़ाहिर तरक्की का दौर चल रहा है। मैं अपने बच्चों को ये तालीम देना चाहता हूँ, अगर क़ारिए कुरान बनो तो बेमिसाल बनो, ज़माना तुम्हारी मिसाल दे। अगर हाफिज़ कुरान बनो तो बेमिसाल बनो, ज़माना तुम्हारी मिसाल दे। और अगर दुनिया के अंदर भी फजीलत चाहते हो और आखिरत में भी सुर्ख होना चाहते हो, तो मैं समझता हूँ कि सच्चे और पक्के आलिम रब्बानी
कुरानी बन जाओ, ये दुनिया भी तुम्हारे कदमों में वो होगी और आखिरत का मामला भी तुम्हारे साथ अच्छा होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये मेरा तजर्बा है। हर काम में पुख्तगी अगर इंसान है तो आज भी लोगों की ज़रूरत है। मैं ये तारीफ के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाता हूँ तो अल्लाह के फजल से ये तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। यहाँ कुरान करीम सुनाने गोवा अभी जाता हूँ और कल रात ही अभी दिन में ही आया हूँ, तो वहाँ के लोगों का कहना ये है कि जब तक मरोगे नहीं यहीं कुरान करीम सुनाओगे, जब तक आप जिंदा हो यहीं कुरान करीम सुनाने के लिए आना है। तो मैंने उनसे कहा भाई वादा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कैसे गारंटी ले सकता हूँ कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक कुरान करीम सुनाने के लिए आता रहूँगा। हाँ, जब तक अल्लाह चाहेगा और जब तक किस्मत में आना जाना लिखा है तो मैं आता जाता रहूँगा। ना आप मुझे रोक सकते हैं और ना मैं खुद से रुक सकता हूँ। और जिस दिन मामला ये आ गया कि आबो दाना यहाँ से उठ गया या और अब आना नहीं है तो ऑटोमेटिक हालात बन जाते हैं और फिर कोई कितना भी जोर लगा ले तो आना नहीं होता है। तो मैं ये कहूँगा आज जो ये वाबेला मचाया जाता है अपने बच्चों के बारे में ये भी है कि फुला की जगह नहीं लगी है, मैं तो ये कहना चाहूँगा जगहें आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अपने अंदर क्वालिटी ऐसी पैदा करो, अपने अंदर कीमती चीजें ऐसी पैदा करो कि जमाना तुम्हारी मिसाल दे और जमाने वाले तुम्हें फोन करें और बुलाए कि हम उन्हें कुरान करीम को सुनाने के लिए बुलाएंगे इंशाअल्लाह। आज भी अपने वक्त की कीमत अगर जान लोगे तो तुम हीरे और जवाहिरात की तरह कीमती बन जाओगे। आज जो बच्चे पढ़ने के दौर में फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं वो अपनी जिंदगी की नाकामी को देख ले। जिसने फेसबुक चलाई है नाकाम हो रहा है, जिसने व्हाट्सएप 24 घंटे चलाया है नाकामी उसका यानी उसके सामने हो गई है। जिसने इंस्टाग्राम चलाया है नाकामियों की मंजिलें तय कर रहा है। जिसने फेसबुक यूट्यूब पर अपनी रिसर्च की है, ये यहूदियों का मामला जिसने जो इसके पीछे चला है वो नाकामी की मंजिलें तय कर रहा है। अपने बाप को बेवकूफ बना रहा है, अपनी माँ को बेवकूफ बना रहा है, अपने गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। हाँ, वो बच्चा आज भी कामयाब हो जाता है कि जब दाखिला एडमिशन उसका होता है मोबाइल को एक तरफ रख देता है, जोहर के बाद किताब की स्टडी कर रहा है, असर के बाद किताब का मुताला कर रहा है, मगरिब और ईशा के बाद जब वो बैठता है तो सारी किताब याद कर लेता है और जब एग्जाम के अंदर वो किताब की स्टडी करके जब एग्जाम पास करता है तो सेकंड पोजीशन नहीं आता, जब उसका रिजल्ट क्लियर होता है तो फर्स्ट पोजीशन में आला नंबर हासिल करता है। क्या बात है, क्या बात है, उसकी शान होती है। और जब वो फारिग होता है तो ऐसा वैसा आलिम नहीं होता है बल्कि वो जय्यद आलिम दीन बनकर के फारिग होता है। और जब वो आलिम बन जाता है तो ज़माना उसको फिर उसकी खिदमत के लिए तैयार रहता है और उसको अपने पास बुलाने के लिए बेताब रहता है। इसलिए नौजवानों जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं अपने वक्त को बर्बाद हरगिज़ मत करना। जिसने वक्त को समझ लिया वो हीरा बन गया, जिसने अपने वक्त को कीमती समझ लिया वो अपने वक्त का जय्यद आलिम दीन बन गया और बहुत अच्छा वो माशाअल्लाह अपने वक्त का जय्यद आलिम दीन बन गया, अपने वक्त का बहुत काबिल इंसान बन गया। अल्लाहु अकबर। इसलिए नौजवानों यही मेरी गुफ्तगू थी और चूंकि 2 बजने वाले हैं इसलिए इशारा भी हो चुका है और टाइम भी यही था। चूंकि आज लंबा टाइम खिंच गया तो इसी को काफ़ी समझना और इसी गुफ्तगू को काफ़ी समझना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। जो भी दौरान तकरीर मेरी ज़बान से क़स्दन ये सहवन जुमला निकला, ख़ासकर एक जगह मैंने कहा कि कुरान में है, बल्कि वो हदीस शरीफ थी मैंने पढ़ी नहीं थी, कुरान में है ये निकल गया। मैं उस जुमले से आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे
इरम ताजदार हरम शहरे यारे इरम ताजदार हरम नौबहारे शफाअत पेला सलाम मुझसे खिदमत के खुद सी कहे रज़ा मुझसे खिदमत के खुद सी कहे रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ईशा के बाद से लेकर अब तक ये ज़िक्र किया। परवरदिगार आलम, ज़िक्र करने वालों के ज़िक्र में जो क़स्दन या सहवन भूल हो गई उसे अपने हबीब के सदक़े में मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, इसका सवाब सबसे पहले तोहफ़तन तेरे हबीब की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीले जलीला से जुमला अंबिया व मुरसलीन, जुमला सहाबाए किराम, जुमला सहाबियात, जुमला ताबिईन किराम, जुमला ताबिआत, जुमला तबे ताबिईन, जुमला तबे ताबिआत, अइम्मा मुज्तहिदीन बुजुर्गान दीन की बारगाह में नज़र है, कबूल फरमा। या अल्लाह, इसका सवाब तमाम औलिया, अगवास, अख्ताब, अब्दाल, औताद सब की बारगाह में नज़र है, कबूल फरमा। ख़ासकर बड़े पीर रोशन ज़मीर हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में पेश कबूल फरमा। हुज़ूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। मखदूम समनानी शाह दरगाही हुज़ूर हाफिज़ शाह जमालुल्लाह सब की बारगाह आलिया में पेश कबूल फरमा। हुज़ूर आला हज़रत हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम, हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम, हुज़ूर ताजुश शरिया और आपके जुमला उसूल फ़ुरूर, जुमला औलियाए कामिलीन की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। परवरदिगार, शेखपुरे से, इस बस्ती से जो भी ईमान की हालत में इस दुनिया से सुन्नी कूच कर गया है, या अल्लाह उसकी रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हमारे अज़्ज़ा क़रीबा में से जो भी यहाँ से जा चुके हैं, अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा, उन सबको आला मकाम अता फरमा, उन सब की कब्र को कुशादा फरमा। परवरदिगार, ये सब जितने भी हाजिर हैं, इन सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह, इस जलसे में जिसने भी दामे दिरमे कदमे सुखनी हिस्सा लिया, या अल्लाह तू सीनों के राजू से वाकिफ़ है, उसको माला माल फरमा दे, उसके कारोबार में तरक्की अता फरमा दे। या अल्लाह, इन सब की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमा। हमारी कुछ बहनें भी आई हैं, या अल्लाह उनकी उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमा, उनको शरीयत के उसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमा। इन उलमा की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमा। और ये जो बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं, जिनके दस्तार जिनकी हो गई है, या अल्लाह इनको कुरान करीम के उसूल पर अमल की तौफीक अता फरमा, इल्म नाफ़े अता फरमा। या अल्लाह, इनको वसी ज़हन अता फरमा। परवरदिगार, हमसे जो गलतियाँ सरजद हो गई हैं, या अल्लाह उन सबको मुआफ़ फरमा। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।